तुम 18 दिन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक नबी थे जो 18 साल तक बीमारी में मुब्तला रहे। सोचो जरा, न बीमारी खत्म हुई, न हालात बदले, न लोगों का रवैया बदला, बल्कि वक्त के साथ सब कुछ छिन गया। जिस्म कमजोर होता गया, माल खत्म हो गया, लोग साथ छोड़ते गए, यहां तक कि लोग कहने लगे ये अल्लाह की सजा है, वरना इस पर इतनी मुसीबत क्यों आती। अब खुद से सच सच जवाब देना, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ इस तरह बिखर जाए और ऊपर से लोग भी तुम्हें गुनाहगार समझने लगें, तो क्या तुम अल्लाह से शिकवा नहीं करोगे? क्या तुम अंदर से नहीं टूट जाओगे? लेकिन हैरत की बात यह है, एक इंसान ऐसा भी था जिसने 18 साल तक ये सब बर्दाश्त किया, मगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से बदगुमान नहीं हुआ। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये अल्लाह के नबी थे, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। और आज का सवाल तुम्हारे लिए है, उन्होंने 18 साल तक सब्र कैसे किया, जबकि तुम 18 दिन की तकलीफ में टूट जाते हो? और इससे भी बड़ी बात, क्या तुम वाकई ये जानते हो कि सब्र क्या है, या सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो? जरा रुको और सच सच अपनी जिंदगी को देखो। बुखार आता है तो दिल से निकलता है, या अल्लाह कब खत्म होगा। नौकरी जाती है तो फौरन सवाल आता है, मेरे साथ ही क्यों। कोई अपना धोखा देता है तो तुम कहते हो अब सब खत्म हो गया। और सुनो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, तकलीफ में टूट जाना इंसानी फितरत है, लेकिन मसला यहां नहीं है। मसला यह है कि तुम अपनी तकलीफ को आखिरी हद समझ बैठते हो। और आज मैं तुमसे एक खतरनाक सवाल पूछने वाला हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ, जिसे तुम नाकाबिले बर्दाश्त समझते हो, वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ के सामने कितनी है? 1% या उससे भी कम? वो नबी थे, अल्लाह के चने हुए, और फिर भी ऐसी आजमाइश में डाले गए जिसका तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते। तो असल सवाल ये नहीं है कि तकलीफ क्यों आई, असल सवाल ये है, जब तकलीफ आई तो उन्होंने क्या मुख्तलिफ किया जो तुम नहीं करते। कुरान करीम में अल्लाह खुद इस लम्हे को बयान करते हैं। सूरतुल अंबिया आयत 83, मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बस ये थी उनकी दुआ। अब रुक कर सोचो, उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा, या अल्लाह ये मेरे साथ जुल्म है। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं ही क्यों। उन्होंने ये भी नहीं कहा, या अल्लाह अब बस कर दे। सिर्फ 2 चीजें, अपनी हालत बयान की और अल्लाह की रहमत पर यकीन जाहिर किया। यही सब्र है, और यही वो चीज है जो तुम छोड़ रहे हो। तुम दर्द में होते हो, लेकिन तुम्हारी तवज्जो दर्द पर होती है, उनकी तवज्जो अल्लाह की रहमत पर थी। और फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसकी तकलीफ दूर कर दी। लेकिन यहां एक चीज बहुत खतरनाक है, ये फौरन नहीं हुआ, ये सालों बाद हुआ, और इन्हीं सालों में असल सब्र साबित हुआ। सूरत सा में अल्लाह एक जुमला कहते हैं, हमारे बंदे अय्यूब को याद करो। जरा यहां रुक जाओ, हमारे बंदे। सोचो, किस हालत में कहा जा रहा है ये, जब उनके पास कुछ नहीं बचा था, न सेहत, न माल, न लोग, सब चला गया था। लेकिन अल्लाह के नजदीक वो अब भी हमारे बंदे थे। ये वो नुक्ता है जो तुम समझ नहीं पा रहे। तुम समझते हो कि जब जिंदगी बिगड़ जाए तो शायद अल्लाह नाराज है। नहीं, कभी कभी सब कुछ छिन जाना ही इस बात की दलील होता है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? वो एक तवील बीमारी में मुब्तला हुए, जिस्म टूट गया, माल खत्म हो गया, लोग छोड़ गए, यहां तक कि लोगों ने उन्हें गुनाहगार कहना शुरू कर दिया। अब सच सच जवाब देना, अगर तुम्हारी इज्जत भी चली जाए, लोग तुम्हें गलत समझने लगे, तो तुम कितना बर्दाश्त करोगे?
اور پھر بھی وہ ٹوٹے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک چیز تھی جو تمہارے پاس غیر مستحکم ہے، یقین۔ انہیں یقین تھا کہ یہ تکلیف عذاب نہیں ہے، یہ امتحان ہے، اور ہر امتحان کی ایک مدت ہوتی ہے۔ اب سب سے اہم غلط فہمی، تم صبر کو غلط سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو صبر کا مطلب ہے چپ رہو، رونا بند کرو، کچھ نہ مانگو۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ دباؤ میں رکھنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے دعا کی، انہوں نے مانگا، انہوں نے اپنا درد چھپایا نہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق بہت سادہ ہے، لیکن تم اسے نظر انداز کر دیتے ہو۔ شکایت، لوگوں کے پاس جانا اور اللہ کو چھوڑ دینا۔ صبر، اللہ کے پاس جانا اور لوگوں کو چھوڑ دینا۔ یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے انہیں صابر پایا، کیا بہترین بندہ تھا، وہ بار بار ہماری طرف لوٹنے والا تھا۔ اواب، یہ لفظ سمجھو، اس کا مطلب کامل ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بار بار واپس آنا۔ یعنی وہ بھی ٹوٹے ہوں گے، وہ بھی روئے ہوں گے، لیکن فرق یہ تھا وہ ہر بار اللہ کی طرف واپس آ گئے۔ اور تم ایک بار ٹوٹتے ہو اور دور چلے جاتے ہو۔ اب آخری سوال، تمہاری تکلیف کتنی ہے؟ چند دن، چند مہینے، ایک سال؟ اور تم پہلے ہی ہار مان چکے ہو، نماز چھوڑ دی، دعا چھوڑ دی، اللہ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک اسی حالت میں رہے، اور پھر بھی اواب رہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ صرف واپس نہیں دیا، دوگنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو ٹوٹ کر بھی دروازہ نہیں چھوڑتے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم تکلیف میں دور جاؤ گے یا اواب بنو گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا لمبی نہیں تھی، گہری تھی۔ مجھے تکلیف ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج رات جب تم اکیلے ہو اور دل بھاری ہو، لمبی دعائیں نہیں، بس یہی کہنا، یا اللہ مجھے تکلیف ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور پھر دیکھنا دل بدلتا ہے یا حالات۔